देख रहे हैं समाचार वृंदावन। मथुरा के गोवर्धन में शुक्रवार को हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा उपस्थित लोगों को संबोधित किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता से गठबंधन करेगी, न कि किसी पार्टी से। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो सबके हैं, हम भी उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। कानपुर के विक्रू कांड में विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत के बारे में उन्होंने कहा कि हम तो बाराबंकी जेल में बंद खुशी दुबे की हर संभव मदद करेंगे। बहुजन समाज पार्टी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की नाबालिग विधवा को जमानत दिलवाने को कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। मिश्र ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार और लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। वर्तमान सरकार में आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं सतीश चंद्र मिश्र ने भाजपा पर प्रहार करते हुए सरकार को नकारा सरकार बताया कि हमेशा जब जब इस तरह की आफत आती है और आई है, तो चाहे भगवान श्री परशुराम हो, चाहे भगवान श्री राम हो, और चाहे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी हो, जिनके की दर्शन करके अभी हमने यहाँ पर ये अपना दूसरा जो हमारा फेज है, जहाँ जहाँ हमको जाना है, इसकी शुरुआत हमने आज मंदिर में जाकर, इसीलिए आपके बीच में थोड़ा सा देर में भी आया। पर खास तौर से दलित समाज और ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं। ब्राह्मण समाज को तो इन्होंने ये समझ लिया है कि ब्राह्मण समाज तो हमने तो उसको बता दिया है कि हम धर्म का नाम ले रहे हैं, और धर्म के नाम की वजह से आप हमारे पास बने रहिए, चाहे हम आपको जितना प्रताड़ित करते रहें। लेकिन और इस बात को जो हम कह रहे हैं, कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के सामने खुल करके बोलने का काम किया। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब आपके ही पड़ोस में हरिद्वार दुबे जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा में भेजे गए, इसीलिए भेजे गए क्योंकि वो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को ठीक कर देंगे। और इसके पहले एमएलए भी रहे हैं, कई संगठनों में बड़े बड़े पद उन्होंने रखे, उजागर करने का काम किया था, पर इन्होंने उनको भी अंदर आने नहीं दिया, माँ बाप को नहीं आने दिया। माँ बाप को उस मृत बेटी की जिसका रेप होकर के हत्या हो गई, जो मर गई, उसकी उन्होंने उसको अंतिम संस्कार करने के लिए उसका शरीर भी नहीं दिया। तो ऐसी सरकार आज उत्तर प्रदेश में चल रही है। ब्राह्मण समाज की बात करें तो इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी गिनती है कि गिनाते गिनाते तो कई दिन लग जाएंगे कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में। चाहे बुंदेलखंड में ले लीजिए, झांसी में ले लीजिए, आप महोबा में ले लीजिए, आप चित्रकूट के पास ले लीजिए, किस तरह से रोक रोक करके ब्राह्मण समाज के लोगों को पीड़ित करके, और जब उन्होंने कुछ आवाज उठाने की तो सीधे कहा गया कि गोली मार दो, अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो उसको गोली मार दी जाए। आज हम बहुत फिर पूरा घूम करके आए, हम तो पिछले 3 घंटे से वृंदावन में थे और वृंदावन से पूरा यहाँ होते हुए आए हैं। जो पुल बनाया था हम लोगों ने, जिसकी वजह से मथुरा और वृंदावन अलग अलग हो रहा था, वृंदावन और मथुरा जुड़ नहीं पाता था, रेलवे लाइन बीच में थी, उस फ्लाईओवर को भी बनवाने का काम किया था। उसके बाद आप वृंदावन में आज जिस तरीके से उसका रख रखाव हो रहा है, इन चीजों को जिसको कि हमने उस समय बनवाने का काम किया था, और जिस तरीके से उसको वो चीजें ध्वस्त हो गई हैं, उसको देख करके बहुत अफसोस होता है। हमने देखा था कि बूढ़े लोग, बूढ़ी महिलाएं, बुजुर्ग लोग हाथ में एक गठरी लिए हुए परिक्रमा कर रहे हैं, धूप में, बरसात में, हर तरीके से, लेकिन उनको परिक्रमा करनी है। तो जब फुटपाथ बनाई थी तो खाली फुटपाथ नहीं बनाई थी, हमने उस समय थोड़ी थोड़ी दूर पे बेंच रखवाई थी, जिससे कि अगर किसी को थक रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसमें बैठ सके। और वहीं पर हमने फिर पानी पीने की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था वो भी करवाने का काम किया, टॉयलेट्स बनवाने का काम किया था, जिससे कि कहीं दूर न जाना पड़े, कहीं परेशान ना होना पड़े। लेकिन आज वो सारी चीजें अस्त व्यस्त समाप्त हो गई। वृंदावन के लोगों को हमने खास तौर से आकर उस समय इस बात के लिए, जो यहाँ के निवासी थे, स्थायी निवासी, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां भी थी, उनको भी धन्यवाद दिया था, क्योंकि जब सड़क हम चौड़ी करने चल रहे थे, इतनी पतली पतली सड़कें थी,
उस पे पूरा कब्जा हो चुका था। आधी आधी सड़क जो थी कब्जे में लोगों की थी, और सड़क जब तक चौड़ी नहीं हो तो कार हो नहीं सकता था जो हम सोच रहे थे। लेकिन हमने एक आह्वान किया, लोगों ने उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले रखे थे, कुछ लोगों ने, कुछ की 2.5 मंजिलें बिल्डिंगें भी थी, लेकिन हमने उनसे उनके घर पे जाकर अनुरोध किया कि ये आप अपने लिए मत सोचिए, आप सोचिए कि आप वृंदावन और बांके बिहारी जी का नाम ध्यान में रख करके इस काम को करने के लिए सोचिए। तो आप क्या करेंगे? उन्होंने फिर अगले दिन खुद खड़े होकर के अपनी बिल्डिंगें तोड़वाने का काम किया और रास्ता खोलने का काम किया, जिसकी वजह से हम सड़कों को चौड़ी करके और आज वहां जो सड़कें दिख रही हैं उनको बनवाने का काम कर सकते। मैं पूछता हूं कि इन्होंने क्या किया? जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये तो वोट आपसे धर्म के ही नाम पे लेते हैं, कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं, बाकी सब अधर्मी है, और भगवान श्री राम के नाम पे, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे, भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा नहीं ये ध्यान रखते हैं, ध्यान उनका नहीं लेते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि वो जब ये यहां से कोई कहने के लिए नहीं बचेगा तब हम उधर चल चलेंगे।